आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य सुलझाने वाले हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में कर्म, इनाम और सजा का एक बेहद कॉम्प्लेक्स और अचूक सिस्टम काम करता है, जिसे हम ब्रह्मांडीय न्याय या कॉस्मिक जस्टिस कहते हैं। प्राचीन मीमांसा दर्शन ने इस टॉपिक पर बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से बात की है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे ओरिजिनल प्राचीन ग्रंथों के जरिए ये डिकोड करेंगे कि कैसे हमारे छोटे बड़े कर्म ब्रह्मांड के बही खाते में दर्ज होते हैं। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ इसमें गहराई से उतरते हैं। शुरुआत एक बहुत ही मजेदार थॉट एक्सपेरिमेंट से करते हैं। जरा सोचिए, अगर बहुत कम मेहनत करने पर और जी तोड़ परिश्रम करने पर दोनों ही सूरतों में बिल्कुल एक जैसा इनाम मिले, तो कोई भी मुश्किल रास्ता क्यों चुनेगा? बिल्कुल कोई नहीं। ये सवाल सिर्फ आज की इकोनॉमिक्स का नहीं है, बल्कि प्राचीन धर्म ग्रंथों का विश्लेषण करते समय भी ये लॉजिकल चैलेंज सबसे पहले सामने आता है। और इसी पहेली को सुलझाना आज हमारा मेन गोल है। आज हम इस पहेली को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये समान इनाम की दुविधा क्या है। फिर बात करेंगे आनुपातिकता यानी प्रोपोर्शनैलिटी के नियम की। इसके बाद खेती और व्यापार के रोजमर्रा के उदाहरणों से इसे समझेंगे। फिर जानेंगे स्वर्ग नर्क के अलग अलग स्तर, पाप और प्रायश्चित को मापने का तरीका, और आखिर में समझेंगे कि ये पूरा ब्रह्मांडीय संतुलन काम कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बड़ी दुविधा की, अग्निहोत्र और ज्योतिष्टोम के बीच का अंतर। प्राचीन ग्रंथों में किए गए वादों में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दिखता है। एक तरफ है अग्निहोत्र, जो एक बहुत ही आसान रोज किया जाने वाला अनुष्ठान है, और दूसरी तरफ है ज्योतिष्टोम, एक बेहद मुश्किल, जटिल और थका देने वाला यज्ञ। लेकिन ग्रंथों में लिखा है कि दोनों के लिए एक ही मंजिल मिलेगी, स्वर्ग। अब सवाल यह है कि इतने अलग अलग लेवल की मेहनत के लिए बिल्कुल एक जैसा रिवॉर्ड कैसे मिल सकता है? कुछ तो गड़बड़ है ना? बिल्कुल, यही बात तंत्र वार्तिक की इस टिप्पणी में भी उठाई गई है, जो सीधे इस विरोधाभास पर सवाल करती है। इसमें बड़ा सीधा सा लॉजिक दिया गया है कि अगर छोटे और बड़े काम का रिजल्ट एक ही है, तो कोई भी समझदार इंसान बड़ा काम क्यों करेगा? जाहिर सी बात है, अगर ऐसा हुआ तो इन ग्रंथों में बताए गए मुश्किल अनुष्ठानों की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, वो पूरी तरह से बेमतलब हो जाएंगे। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे पॉइंट की, प्रोपोर्शनैलिटी का नियम, जो महर्षि जैमिनी के एक खास सूत्र से आता है। इस गहरे दार्शनिक संकट को एक झटके में सुलझाने के लिए ये सूत्र सामने आता है, जो किसी यूरेका मोमेंट से कम नहीं है। महर्षि जैमिनी का ये सूत्र पूरी पहेली सुलझा देता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि क्योंकि फल हमेशा कर्म से ही पैदा होता है, इसलिए मेहनत के प्रपोर्शन में ही फल का लेवल भी तय होना चाहिए। मतलब जितना बड़ा और मुश्किल कर्म, उसका फल भी उसी अनुपात में उतना ही स्पेशल। इस एक बात ने समान इनाम के उस शुरुआती भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया। इस श्लोक में एक शब्द है जो बहुत बहुत जरूरी है, लोकवत, जिसका मतलब है जैसे इस दुनिया में होता है। प्राचीन विद्वानों की ये बात वाकई कमाल की थी। वो ब्रह्मांड के इन बड़े बड़े अदृश्य नियमों को समझाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी और देखे जा सकने वाले जमीनी तर्कों का इस्तेमाल करते थे। कितनी अच्छी बात है ना कि इतने हाई लेवल धर्मशास्त्र को सीधे रियल लाइफ से जोड़ दिया गया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। आइए देखते हैं कि इस लोकवत नियम के असली दुनिया में क्या सबूत हैं, खेती और व्यापार के जरिए। इसे बाजार के एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक तरफ 1 रुपये का कपड़ा है, जो शायद एक धुलाई में ही फट जाए, और दूसरी तरफ 5 रुपये का एक बहुत ही शानदार टिकाऊ परिधान। आम भाषा में दोनों को ही कपड़ा कहा जाता है, लेकिन क्वालिटी का तो जमीन आसमान का फर्क है। ठीक इसी तरह जब प्राचीन ग्रंथों में स्वर्ग शब्द आता है, तो वो एक जेनेरिक शब्द है, जो असल में मेहनत के हिसाब से मिलने वाली क्वालिटी के इस भारी अंतर को बस एक ही नाम के पीछे छुपा लेता है। खेती का ये उदाहरण इस बात को और भी क्लियर कर देता है। अगर खेत की बस थोड़ी सी जुताई की जाए तो फसल भी नॉर्मली होगी, लेकिन अगर गहरी और अच्छी तरह जुताई की जाए तो एकदम शानदार फसल मिलती है। प्रकृति का ये पक्का नियम है कि जितनी मेहनत की जाएगी, ठीक उसी प्रपोर्शन में रिटर्न मिलेगा। शॉर्टकट से बम्पर फसल नहीं मिलती। और यही सेम सांसारिक नियम कॉस्मिक लेवल यानी ब्रह्मांड के स्तर पर भी काम करता है। तो अब इस लॉजिक को सीधे ब्रह्मांड पर अप्लाई करते हैं, जो हमारे विश्लेषण का चौथा पॉइंट है, स्वर्ग और नर्क के अलग अलग स्तर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्वर्ग कोई एक फिक्स जगह या एक जैसी स्टेट नहीं है।
तैत्तिरीय संहिता एकदम साफ कहती है कि स्वर्ग कई तरह का होता है और अलग-अलग तरह के कामों का फल बिल्कुल एक जैसा हो ही नहीं सकता। छोटे बड़े और अलग-अलग तरह के प्रयासों से एक समान रिजल्ट की उम्मीद करना ही इलॉजिकल है। जैसी मेहनत होगी, स्वर्ग का अनुभव भी बिल्कुल उसी लेवल का होगा। कर्मों के आधार पर सिर्फ रिजल्ट की बेसलाइन क्वालिटी ही नहीं बदलती, बल्कि उसकी टाइमिंग यानी अवधि पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मान लीजिए कोई छोटा कर्म किया गया है तो उसका फल शॉर्ट टर्म होगा, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा प्रयास है तो उसका रिजल्ट लंबे समय तक टिकेगा। और हाँ, सबसे ध्यान देने वाली बात, ये सेम टू सेम प्रोपोर्शनैलिटी का नियम नर्क के मामलों में भी 100% लागू होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें पॉइंट की तरफ, पाप और प्रायश्चित को मापना। इसे हम ब्रह्म हत्या के उदाहरण से समझेंगे। इस प्राचीन सिस्टम में हर एक ह्यूमन एक्शन को बहुत ही बारीकी से मापा जाता है। कर्मों को मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कायिक यानी फिजिकल एक्शन, दूसरा वाचिक यानी जो शब्द बोले जाते हैं, और तीसरा मानसिक यानी जो विचार दिमाग में आते हैं। ब्रह्मांड के इस न्याय सिस्टम में इन तीनों का अलग-अलग वेटेज और महत्व होता है। अब देखिए कि कर्म का लेवल हमारे प्रायश्चित को कैसे तय करता है। अगर मन में सिर्फ ब्रह्म हत्या का ख्याल आता है तो उसका मैग्नीट्यूड कम है। ऐसे में सिर्फ अश्वमेध यज्ञ के बारे में ज्ञान हासिल कर लेना ही काफी माना गया है। लेकिन अगर सच में फिजिकली इस अपराध को अंजाम दिया जाता है तो कर्म का लेवल एक्सट्रीम हो जाता है, और ऐसे में फिर असल में पूरा अश्वमेध यज्ञ करना जरूरी हो जाता है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, ब्रह्मांडीय संतुलन यानी एक्शन और आउटकम का फाइनल हिसाब किताब। मीमांसा के विद्वानों ने कॉज और इफेक्ट की जो टाइमलाइन बताई है ना, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। सबसे पहले इस दुनिया के समय में कोई कर्म किया जाता है, फिर तुरंत ही उस कर्म में लगी मेहनत का प्रोपोर्शन नापा जाता है, और फाइनली ब्रह्मांडीय समय के हिसाब से उसका एक बिल्कुल सटीक रिजल्ट डिलीवर होता है। इस पूरे प्रोसेस में ना 1 इंच की भी गड़बड़ नहीं होती, सब कुछ ऑटोमेटेड और परफेक्ट है। और ये सब कोई हवाई फिलॉसफी नहीं है। चातुर्मास्य और सोम यज्ञ जैसे बड़े अनुष्ठानों के जो एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट हैं, वो इसे साफ तौर पर साबित करते हैं। उनमें बताया गया है कि 10 साल तक चलने वाले यज्ञ का रिजल्ट 1 रात वाले यज्ञ से कई गुना बड़ा और बेहतरीन होता है। मतलब जितना इनपुट दिया जाएगा, आउटपुट भी बिल्कुल उसी के हिसाब से मिलेगा। तो अब इस सब को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर हमारा किया गया हर एक छोटा बड़ा काम ब्रह्मांड के लेजर में इतनी परफेक्शन के साथ रिकॉर्ड और कैलिब्रेट हो रहा है, तो रोजमर्रा की जिंदगी के एक्शंस को कितना सोच समझकर करना चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट का ये सिस्टम हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हर एक कदम का एक पक्का नतीजा है जो कहीं ना कहीं अपना संतुलन खुद खोज ही लेता है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।